गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेज। मैं विजडम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, बात करनी थी हमको। कल वाले हमने वीडियो में देखा था हेलो एल्केनो का नामकरण, हेलो एल्केन होते क्या है। आज हम बात करने वाले जिस टॉपिक पे वो है उनको बनाने की विधियां। हमने कहा था कल की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि कल आपने वो सारे कॉन्सेप्ट देखे, वो बिल्कुल बेस कॉन्सेप्ट देखे जो आपके हेलो एल्केन को क्या हेलो एल्केन के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं बनाने की विधियां। बनाने की विधियां देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है बनाने की विधियों में। हेलो एल्केन कई तरीके से बनाए जाते हैं। निर्माण, हेलो एल्केन के निर्माण का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है एल्कोहल से। एल्कोहल से देखिए, एल्कोहल किसी भी किसी भी एल्केन या एल्किल समूह के साथ जब OH अणु लगने लग जाता है तो जो नया फॉर्मेशन जो होता है वही क्या होता है, एल्कोहल। मींस एल्कोहल को अगर सिंपल भाषा में डिनोट करें तो ROH, क्या ROH है। ऑफलाइन वाले तुम लोग भी ध्यान देते रहो भाई। ROH, आर मीन्स एल्किल समूह। मैंने कल भी आपको बताया था एल्किल समूह क्या होता है। जब मेथेन से या एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है तो उससे जो नया ग्रुप निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन। और जब उसके साथ क्या लग जाए, OH, क्या लग जाए, OH, तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। क्या कहते हैं, एल्कोहल। तो अगर हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, सपोज करिए क्या है ये, ROH क्या है। अगर हम रिएक्शन करवा दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, किससे करवा दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ना। अब देखिए यहां पे आप दूसरे कॉन्सेप्ट में इसको HX भी लिख सकते हैं। क्या कहीं कहीं इसको HX भी लिख के देता है और आपसे X की वैल्यू फिलअप करने को कहता है कि X क्या है। तो X मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, X का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मैथ से लेके केमिस्ट्री तक X से ही चलते हैं। मान के X ना। और इधर भी देखो X मतलब फिर कल बाहर आई आंटी से, तो मतलब है नहीं, आंटी तक काम चल जाएगा, बाहर आई। ठीक ना। और भी X कई प्रकार के होते हैं, आप लोग समझदार हैं। ठीक ना, कुछ कहने की जरूरत है नहीं, बच्चे हमारे तेज। चलिए, तो रिप्लेस करेगा किसको, Cl आ जाएगा किसके पास, R के पास, तो क्या बन जाएगा, RCl। क्या बन जाएगा, RCl। और OH किसके पास जाएगा, H के पास, तो क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। अब देखिए ऐसे रिएक्शन जो होते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं, तो इसका जो कैटलिस्ट है निर्जल जिंक क्लोराइड, क्या है, निर्जल ZnCl3। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का अपना तरीका होता है। आप जिस तरीके से एग्जाम में जो आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक में अगर सेकंड पेपर में स्पेशली कोई टॉपिक आती है जिसपे संक्षिप्त टिप्पणी या फिर बनाने की विधियों का वर्णन करना, तो आपको देखना, ध्यान देना है कि वो कितने नंबर की है। अकॉर्डिंग टू नंबर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम पूरा कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। जैसे हेलो एल्केन है, अगर कहीं आ गया परीक्षा में कि हेलो एल्केन बनाने की विधियों का क्या करिए, वर्णन करिए। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में है तो आप सिर्फ बनाने की विधियां लिखेंगे। और अगर पूरे का पूरा टिप्पणी आपसे मांग रहा है कि नहीं एक 5 नंबर के क्वेश्चन में हेलो एल्केन आया है, तो फिर बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग, इतने कॉन्सेप्ट को करते हुए चलेंगे तो आपको परीक्षा में क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा। ठीक ना। तो इसको लिखते कैसे हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। अब आ जाइए, आर की जगह हम कोई अणु ले लेते हैं। हमारा एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है C2H5OH। किसकी बात करेंगे, C2H5OH। ठीक ना। C2 का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। दूसरे नंबर पे एथिल, एथिल एल्कोहल, इसको क्या पढ़ेंगे, एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा दे, HCl से। किससे करवा दे, प्रेजेंस वही होगा, निर्जल जिंक क्लोराइड। क्या, निर्जल जिंक क्लोराइड। तो अब कॉन्सेप्ट तो वही निकल के आया ना। क्या हो जाएगा, Cl किसके पास आ जाएगा, C2H5 के पास, किसके पास आ जाएगा, तो C2H5Cl। क्या, C2H5Cl प्लस H2O।
नोट कर लीजिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। अगर C2H5Cl है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये नहीं लिखवाना पड़ेगा कैसे बना, ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, वो भी लिखना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा। ये तेज है आप लोग, इतने बच्चे हमारे समझदार है। चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बनों से, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बनाने की विधियों में। हाइड्रोकार्बन, सिंपल सा कार्बन और हाइड्रोजन, सिंपल सा क्या, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन बनाने में जो सबसे पहला आता है वो होता है मुक्त मूलक। कौन सा होता है? मुक्त मूलक। देखिए जब आप कक्षा 11 में थे और जब आपको पढ़ाया जा रहा था, हालांकि आप पढ़े नहीं होंगे, उम्मीद करता हूं पढ़े, जो पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनकी बात अलग है। जब पढ़ाया जा रहा था अभिक्रिया की क्रिया विधि, कॉन्सेप्ट हाइड्रोकार्बन का था अभिक्रिया की क्रिया विधि। अगर उसको आप ध्यान से देखें तो उसमें 3 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई गई थी, विलोपन, योगात्मक, पुनर्विन्यास, ऑक्सीकरण, अपचयन। और उन सबके 3 कॉन्सेप्ट निकल के आए थे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही और मुक्त मूलक। ये 3 कॉन्सेप्ट कक्षा 11 के हैं। तो उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आता है मुक्त मूलक। अब मुक्त मूलक कहां से आते हैं? जब किसी भी सहसंयोजक बंध का होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक विदलन हो तो उसे क्या कहते हैं हम? कौन सा विदलन कहते हैं? जब उससे, जैसे समझ सपोज करिए A/B, ये स्लैश नहीं, ये बॉन्ड है, क्या है? जब इसके इलेक्ट्रॉन टूट गए और टूट के क्या हो, समान रूप से बट जाए, यानी एक तो इसके पास चला गया, दूसरा इसके पास, तो ये क्या, ये होमोलिटिक विदलन है। कौन सा विदलन है? होमोलिटिक। और ये जब किसी एक स्पेसिफिक के पास चले जाए, जैसे ए के पास दोनों आ गया तो बी के प्लस प्लस और ए के पास माइनस, तो ऐसी कंडीशन को हेट्रोलिटिक विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक विदलन। कक्षा 11 का अपने आप में एक पूरा चैप्टर अभिक्रिया की क्रियाविधि। यही से 2 कॉन्सेप्ट और निकल के आ रहे थे, SN1 टाइप रिएक्शन, SN2 टाइप रिएक्शन, जो आपको बेंजीन वाले चैप्टर में परेशान करते हैं, सेकंड पेपर कक्षा 12। ये आपका क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। ये जो अब ये जो निकल के आए, ये दोनों, यही क्या कहलाते हैं? मुक्त मूलक। क्या कहलाते हैं? मुक्त मूलक। तो जो इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है वही प्रकाश की किसमें अनुपस्थिति में, की उपस्थिति में, ये रिएक्शन जो होगा प्रकाश की उपस्थिति में, क्या, CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2 किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की। तो क्या हो जाएगा? Cl एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो बनेगा क्या? बोलो, CH3Cl प्लस या Cl। पहला का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3Cl प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में। फिर क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा? CH2Cl2 प्लस HCl। अगले कॉन्सेप्ट पे फिर इसको लेके आएंगे, CH2Cl2 प्लस Cl2 किसकी उपस्थिति में? प्रकाश के। फिर Cl आएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा? CHCl3 प्लस HCl। और फिर लास्ट में CHCl3 प्लस Cl2 इसको लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस HCl। जो सबसे अंतिम स्टेप आया, कौन सा रिएक्शन नहीं दिख रहा है? सबसे नीचे वाला। चलिए, बच्चे कह रहे हैं नीचे वाला सर वीडियो में नहीं आ रहा है, यहां देख लीजिए, CHCl3 प्लस Cl2। क्या? CHCl3 प्लस Cl2। जब ये रिप्लेस करेगा तो ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। क्या हो जाएगा? CCl4 प्लस HCl। ये जो बन के आता है ये उत्पाद CHCl3, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। और ये जो निकल के आता है इसे हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हाइड्रोकार्बनों से, किसमें? मुक्त मूलकों से भी हम क्या कर सकते हैं? हेलो एल्केनो का निर्माण कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। और इसी अभिक्रिया को कभी कभी क्लोरीनीकरण करके दे देता है। क्या करता है? क्लोरीनीकरण। ठीक है ना? तो क्या फिर क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का क्या करिए? वर्णन। तो बनाइए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं आपका बहुत अच्छा दोस्त है, किसी को भी सुंघा दीजिए, क्या हो जाएगा? हाँ, थोड़ा सा बेहोश होगा और कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं, टेंशन मतलब। ठीक है, पहले
सर्जरी में, शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग होता था निश्चेतक के रूप में, लेकिन हार्मफुल होने के कारण आजकल इसका प्रयोग क्या कर दिया गया है, थोड़ा कम कर दिया गया है। इसकी जगह पे अन्य जो निश्चेतकों का शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने लगा है, क्लोरोफॉर्म, ठीक ना। तो ये भी एक रिएक्शन है, किसकी उपस्थिति में होता है, एच न्यू, किसकी उपस्थिति में होता है। मुझे इस रिएक्शन से किसी की याद आई, जब मेरी ऑफलाइन क्लास चलती थी, जब इसको बड़े कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा था, मेरी कोचिंग में एक बच्ची आई थी और इस रिएक्शन को उसने मुझसे इतनी बार पूछा था, और मैंने कहा था कि प्रकाश की उपस्थिति होगा। सर कैसे प्रकाश उपस्थित होगा, करके दिखाइए। वो मुझको भी समझ में नहीं आया, मैं उस बच्ची को कैसे समझाऊं। हालांकि वो बच्ची आज है नहीं कोचिंग में, फिर भी वीडियो देखेगी तो वो जान जाएगी, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक ना। चलिए बच्चे समझ गए होंगे, ठीक ना। हालांकि कुछ लोगों की बहुत खास मित्र भी है वो, कुछ लोग आज भी उस चक्कर में परेशान रहते हैं, क्यों श्वेता ना। चलिए आज अगली टॉपिक पे हम बात करते हैं। चलिए लिख लीजिए, पहला लिखिए बनाने की विधियों में, पहले लिखिए एल्कोहल से। मैंने रिएक्शन आपको समझा दिया, अब लिख लिया कॉन्सेप्ट, लिखिए एल्कोहल से। बनाने की विधियों में पहला एल्कोहल से, क्या लिखिए, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl3, ZnCl3, निर्जल ZnCl3 की उपस्थिति में, की उपस्थिति में Cl2 होगा, सॉरी जिंक क्लोराइड Cl2 होगा जी, Cl2 की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है, क्या प्राप्त होता है, बताइए प्रेम। हाँ, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। आ जाइए रिएक्शन देखिए, मैंने अभी रिएक्शन लिखा था, आप नोट किए होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो फिर से कर लीजिए। फिर कॉन्सेप्ट वही आएगा, क्या बनेगा, RCl प्लस H2O, ठीक ना। आर की जगह पे आप कोई एल्किल समूह रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट निकल के आए उसको कर लीजिएगा, ठीक ना। रिएक्शन आप समझ आ जाए, मैं आपको दे दे रहा हूं, बना लीजिएगा C2H5 OH प्लस HCl, ठीक ना, इसको आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए। आगे चले, चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे आइए। दूसरा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बनों से, चले लिखिए, जब एल्केनों पर, जब एल्केनों पर, एल्केनों पर सूर्य के प्रकाश, एल्केनों पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन की क्रिया कराई जाती है, हैलोजन की क्रिया कराई जाती है, तब, तब पॉली हेलो एल्केनों का, तब पॉली हेलो एल्केनों का, पॉली हेलो एल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। जैसे वही पिछला कॉन्सेप्ट, CH4 प्लस Cl2 किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। अगला कॉन्सेप्ट,
ठीक ना। ये चारों रिएक्शन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्या हुआ, ना पल्ले पड़ रहा है? गुड। अब इतने बेसिक कॉन्सेप्ट पे समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, Cl है, हाइड्रोजन को हटा दिया, CH3Cl बन गया। चूंकि हाइड्रोजन कट होता है 4 ठो, अब एक ठो निकल गया तो कट बचा 3 ठो, फिर एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया Cl, फिर एक क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन को हटा देगा तो हाइड्रोजन कट हो 3, अब कट बचेगा 2, तो CH2Cl2 प्लस HCl। फिर उसी तरीके से एक क्लोरीन फिर हाइड्रोजन को हटा देगा, CHCl3 प्लस HCl। फिर एक क्लोरीन फिर हाइड्रोजन को हटा देगा, CCl4 प्लस HCl। नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम जानते हैं आप, क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। क्या? क्लोरोमेथेन। इसका नाम डाई क्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? डाई क्लोरोमेथेन। इसका नाम मैंने आपको बताया क्लोरोफॉर्म। क्या बताया? क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब आप ये सोच रहे होंगे सर टेट्रा और ये डाई कहां से ला रहे हैं, तो ये कक्षा 11 का कॉन्सेप्ट है। जब कोई चीज 2 बार आ जाए, आईपीएससी में कोई चीज 2 बार आती है तो उसके लिए क्या? डाई। 3 बार आती है तो ट्राई, 4 बार आती है तो टेट्रा, 5 बार आती है तो पेंटा। खास करके क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापियों के लिए, जैसे सीएल क्या है? प्रतिस्थापी। सीएल क्या है? प्रतिस्थापी। तो सीएल क्या बार आया? 2 बार, तो 2 के लिए क्या? डाई। यहाँ कितनी बार आया? 4 बार, तो 4 के लिए टेट्रा। यहां 3 बार, इसको भी लिख सकते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। ठीक ना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला है एल्कीनो से। अगला कॉन्सेप्ट है एल्कीनो से। एल्कीनो से। एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। एल्कीन मतलब कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। जब कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड आ जाए? द्विबंध आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। तो आइए कैसे हो जाएगा? एल्कीन को इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। बोलिए। अभिक्रिया करवा दीजिए हाइड्रोजन हैलाइड से। किसे अभिक्रिया करवा दीजिए? हाइड्रोजन हैलाइड से। तो क्या करेगा? एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, एक एक्स इसके पास आएगा, तो जब हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो ये CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहां जब एक्स आएगा तो ये पहले से CH2 है, तो एक एक्स आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा इसका? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इस तरीके से। ठीक। अब हम क्या करते हैं? कुछ ऐड कर लेते हैं अपने मन मुताबिक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको इस तरह लिख सकते हैं, H H H प्लस HBr। हमने X की जगह क्या ले लिया? Br। अब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? C, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फिर और Br। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 Br। क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 Br। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 मतलब एथिल, और Br में ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड। C2H5Br। क्या हो जाएगा? C2H5Br। लिख लीजिए। एल्कीनो में पहला पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन हैलाइडों के, पहली हेडिंग होगी इसमें, हाइड्रोजन हैलाइडों के, हाइड्रोजन हैलाइडों के योग से, हाइड्रोजन हैलाइडों के योग से। ठीक ना। राइटिंग दिन पर दिन मेरी बुरी होती जा रही है। ठीक ना। थोड़ा बच्चों अपने सुन सुन के लिखना। ब्लैक बोर्ड पे मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ठंड लग रही है ना। लिखिए, जब एल्कीनो पर, जब एल्कीनो पर, जब एल्कीनो पर HCl, अदर थिंग लिखिए, एल्कीनो पर HCl, HBr, HBr तथा HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया होती है,
की अभिक्रिया होती है तब तब संगत हेलो एल्केनों का तब संगत हेलो एल्केनों का निर्माण होता है। निर्माण होता है। हो गया? रिएक्शन नोट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यही डालिए। हेलो एल्केनो के भौतिक गुण। अब बनाने की विधि हो गई तो भौतिक गुण लिख लीजिए। कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ वीडियो में से देख के लिख लेंगे, आप लोग भी तो अपने ही चैनल वाले हैं। लिखिए हेलो एल्केनो के भौतिक गुण। हेलो एल्केनो के कौन से गुण? भौतिक। देखो दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है किसी भी की, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है? जो उसकी बाहरी अवस्था हो गई, जल में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, ठोस है, द्रव है या गैस है, ये सब क्या है उसकी भौतिक अवस्था क्या है। लेकिन किसी के साथ सहयोग करके क्या बना रहा है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, वो उसका कौन सा गुण होता है? रासायनिक। कौन सा गुण होता है? तो पहले भौतिक अवस्था में लिखिए कम अणुभार वाले, लिखते चलिए पहला पॉइंट, कम अणुभार वाले हेलो एल्केन, कम अणुभार वाले हेलो एल्केन साधारण ताप पर गैस है, साधारण ताप पर गैस है, साधारण ताप पर गैस है, जबकि जबकि कार्बन 18 कार्बन 18 तक सभी हेलो एल्केन 18 तक सभी हेलो एल्केन मीठी गंध वाले द्रव हैं, मीठी गंध वाले क्या है? द्रव हैं। और इसके ऊपर जितने भी आएंगे सब ठोस होंगे। सब कैसे होंगे? ठोस होंगे। ठीक ना? तो मतलब कार्बन 1 से कार्बन 17 तक या 18 तक के जो हेलो एल्केन होंगे वो क्या होंगे? साधारण ताप पर क्या होंगे? गैस होंगे। यानी कमरे का जो टेम्परेचर होगा उस पर क्या होंगे? गैस अवस्था में होंगे। जो कार्बन 18 से ऊपर होंगे वो सभी हेलो एल्केन क्या होंगे? कार्बन 18 तक जो होंगे वो क्या होंगे? मीठी गंध वाले द्रव होंगे। लेकिन जो कार्बन 18 से बड़े होंगे, यानी कार्बन 18 से जो आगे वाले होंगे, वो सब किस अवस्था में होंगे? ठोस। किस अवस्था में होंगे? ठोस अवस्था में। ठीक ना? पहला गुण। दूसरा, हेलो एल्केनों के गलनांक और क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च होते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ इनका वांडर वाल्स बल भी बढ़ता है। वांडर वाल्स बल भी बढ़ता है।
जिससे इनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं, जिससे इनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, तीसरा। अल्प ध्रुवीय होने के कारण, अल्प ध्रुवीय होने के कारण ये जल में अल्प विलेय, ये जल में अल्प विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। कौन है जी? चले आगे बढ़े। अब डालिए हेलो एल्केनो के भौतिक गुण, रासायनिक, सॉरी भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण। हेलो एल्केनो के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। चलिए अब आपका मेन स्ट्रक्चर शुरू होता है। पहला ही जो रिएक्शन है आपके भौतिक रासायनिक गुण का, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। नाम आप सुन के विचलित ना हो, जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा इसका काम भी है। विलियमसन संश्लेषण परीक्षा के 1 नंबर में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन बहुत जरूरी। आ जाइए पहला लिखिए, एल्कॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एल्कॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एल्कॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एल्कॉक्सी समूह आर, कौन सा? NaOR। एल्कॉक्सी समूह कौन सा? NaOR। अजय लिखिए, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम या, सोडियम या, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से होती है, एल्कोक्साइड से होती है, तब हेलो एल्केन प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। सॉरी क्या लिखे, हेलो एल्केन या ईथर प्राप्त होता है, तब ईथर प्राप्त होता है, एल्केन नहीं प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त होता है। आ जाइए देखिए, किससे? एल्किल हैलाइड RaX अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? NaOR। किससे? NaOR। अब क्या हो जाएगा? यक्स जो है किसके पास चला जाएगा? Na के पास, तो बचेगा क्या? ROR। क्या बचेगा? प्लस NaX। अब इसकी जगह पे कोई एल्किल समूह ले लेते हैं, CH3Cl प्लस NaOC2H5। रिएक्ट करवाएंगे तो Cl किसके पास आ जाएगा? Na के पास। Na किसके पास चला जाएगा? Cl के पास। तो क्या बचेगा? CH3OC2H5 प्लस NaCl। ROR, ROR सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं? ईथर। क्या कहलाते हैं?
ईथर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर, और इसको आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक। ठीक ना, नोट कर लीजिए। ये जरूर याद रखिएगा विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाने पर, सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम में हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं सोडियम हो, सोडियम या पोटेशियम एल्कोऑक्साइड से होती है, तो क्या प्राप्त होता है, ईथर। क्या प्राप्त होता है, ईथर। रिएक्शन आप देख रहे हैं किस तरीके से होता है, ठीक ना, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलिए दूसरा, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सिल समूह OH, हाइड्रोक्सिल समूह मतलब क्या, OH। लिखिए, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH, जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, जलीय KOH से कराई जाती है, तब एल्कोहल प्राप्त होता है, तब एल्कोहल प्राप्त होता है। आ जाइए, RX अभिक्रिया किससे करवानी है, KOH से। किससे करवानी है, KOH। ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना उसमें ब्लैक बोर्ड पे, वीडियो में ना दिख रहा है ये नीचे वाला। चलिए, तो क्या हो जाएगा, K किसके साथ चला जाएगा, X के साथ, और OH किसके पास आ जाएगा, R के पास। तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस KX। और ROH को मैंने अभी बताया आपकी इसी क्लास में कि ROH को क्या कहते हैं, एल्कोहल। क्या कहते हैं, एल्कोहल। रिएक्शन आप देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3Cl प्लस KOH। क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस KCl। क्या हो जाएगा, CH3OH प्लस KCl, यानी मेथिल एल्कोहल प्लस पोटेशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं देख लेता हूँ कोई और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो छूट रहा हो उसको करवा दे बनाने की विधि में। चलिए, एक और रिएक्शन है, जिसको हम लोग जानते हैं आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यही कर देते हैं इसको। आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तीसरा, आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, आइसोसाइनो मतलब एनसी, सीएन होता है साइनो और एनसी क्या होता है, आइसोसाइनो। ठीक ना, लिख लीजिए, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एल्कोहलिक एजीसीएन के साथ, हेलो एल्केन एल्कोहलिक एजीसीएन के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनो, आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड देते हैं। देखिए क्या, RX
प्लस AgCN, RX प्लस Ag क्या CN ना, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा तो Ag किसके पास चला जाएगा, X के पास, किसके पास चला जाएगा, X के पास, और बचेगा क्या, RNC, क्या बचेगा, RNC प्लस AgCN। देखो अगर ये CN होता तो क्या हो जाता, साइनाइड, क्या हो जाता, लेकिन क्या है, NC है, क्या है, NC, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहे तो RN ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से होता है, RNC प्लस AgX, रिएक्शन लिख लीजिए, क्या कर दे, C3H7Br प्लस AgCN, तो क्या हो जाएगा, C3H7NC प्लस AgBr, ठीक ना। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए कल हम इसके भौतिक गुण रासायनिक गुण हो गया, हम कल इस पे बात करेंगे। कल हेलो एल्केन समाप्त हो जाएगा, हेलो एरिन की भी लगभग कोशिश करेंगे कल दोनों समाप्त हो जाए, अगले दिन हम किसी नई टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, राधे राधे।